आज हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। इट इज द एबिलिटी और क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इन द बॉडी। ये जो इम्यूनिटी है दो तरीके के होते हैं, एक तो है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इनके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं आते हैं एग्जाम में, या तो आपको शॉर्ट नोट्स बोला जाएगा कि शॉर्ट नोट्स लिखिए, या फिर एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के डिफरेंसेस के बेसिस पर उनको क्वेश्चन किया जाएगा। एक्टिव इम्यूनिटी उसके फर्स्ट पॉइंट में है फॉर्म्ड विद इन द बॉडी, पैसिव इम्यूनिटी के फर्स्ट पॉइंट में है फॉर्म्ड आउटसाइड द बॉडी। जब भी हमारा बॉडी बाहर के जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, उन सबको एज अ एंटीजन ट्रीट करता है। अगर इस तरीके की कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में पहली बार एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में एक तरह का रिएक्शन शो करता है। कौन सा रिएक्शन शो करता है? पहला तो है उसके अगेंस्ट में पहले मेमोरी क्रिएट होता है, उसके बाद एंटीबॉडीज भी क्रिएट हो जाती हैं। वो जो एंटीजन है हमारी बॉडी में किसी तरह का फिजियोलॉजिकल या फिर कोई चेंजेस करता है जो कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन या फिर किसी तरह का डिजीज क्रिएट करता है। उस डिजीज को क्योर करने के लिए हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी क्रिएट करता है और खुद उसको हील करने लगता है। इसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, जो कि शरीर के अंदर बनती है, फॉर्म्ड विद इन द बॉडी होता है, अटेंड बाय नेचुरल इन्फेक्शन और डिजीज। एग्जाम्पल है MMR एंड चिकन पॉक्स। इसलिए अगर किसी बच्चे को मीजल्स, मॉम्स, रूबेला या फिर चिकन पॉक्स एक बार हो जाए तो उसको दूसरी बार फिर से वो डिजीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और ये जो इन्फेक्शन होते हैं 20 से 22 साल के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लोगों को होते हैं। इसलिए जो भी इसके वैक्सीन्स हैं वो भी 20 से 22 साल तक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उसके बाद उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। अब नंबर 2 पॉइंट में है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, टिटेनस, रैबीज एंड मीजल्स। इसके जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, जब टिटेनस हो या फिर रेबीज हो या फिर मीजल्स हो, इसमें हमें इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें बाहर से लेबोरेटरी से परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज को हमारे बॉडी में इंजेक्ट करना होता है, जिनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। अब अगर किसी को स्नेक बाइट हुआ है तो फिर क्या हम वेट करेंगे कि स्नेक वेनम जो हमारी बॉडी के अंदर गया है या फिर पेशेंट के बॉडी के अंदर गया है तो फिर बॉडी उसके अगेंस्ट में रेस्पॉन्स क्रिएट करे, मेमोरी क्रिएट करे, एंटीबॉडी क्रिएट करे, उसके बाद उसको हील करे? ऐसा तो नहीं होगा ना। कोई भी स्नेक वेनम होता है, न्यूरोटॉक्सिन होता है, सीधा ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करता है और बहुत जल्दी जो पेशेंट है उसको डेथ तक पहुंचा सकता है। इसलिए हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, इसलिए परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज हम बाहर से देते हैं। इसी को बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। नंबर 3 में जितने सारे वैक्सीन्स हैं, नेचुरल एंटीजेंस और नेचुरल इन्फेक्शन होते हैं, उसके थ्रू से एक्टिव इम्यूनिटी बनती है। ठीक है, वैक्सीन्स जो हो गए, वैक्सीन में क्या होता है? लाइव वैक्सीन होता है, किल्ड वैक्सीन होता है। तो वो जो वैक्सीन है, वैक्सीन में जो भी हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है उसको हमारी बॉडी एज ए एंटीजन ही मानती है और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी क्रिएट करती है। इसलिए कई बार देखा जाता है कि किसी भी तरह का वैक्सीन लेने के बाद कई बार बुखार आ जाता है या फिर छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। जो भी नेचुरल इन्फेक्शंस हैं या फिर नेचुरल एंटीजन है उसके अगेंस्ट में एक्टिव इम्यूनिटी बनती है। पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, मदर टू चाइल्ड होता है थ्रू प्लेसेंटा। एग्जाम्पल है मीजल्स। जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है उसको उसके माँ से, मदर से एक तरह का एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू से ही मिली हुई होती है, जिसके वजह से 6 से 9 महीने तक उसको मीजल्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए मीजल्स का जो वैक्सीन होता है वो भी 6 से 9 महीने के बाद ही दिया जाता है। मीजल्स का वैक्सीन जो पैसिव इम्यूनिटी है, दे आर प्रिपेयर्ड इन द लैब एंड इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द बॉडी। रेडीमेड एंटीबॉडीज एंटर इनटू द बॉडी। जैसे कि मैंने बोला था
टिटेनस हो गया, रेबीज हो गया, मिजल्स हो गया, स्नेक वेनम हो गया, स्नेक बाइट के केसेस में हमें परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज की जरूरत होती है। ये एक्टिव इम्यूनिटी का 4th पॉइंट है, टेक्स टाइम टू फॉर्म। थोड़ा टाइम लगता है कोई भी एंटीबॉडी फॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी के लिए, पर अगर हमें इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत होती है तो हम पैसिव इम्यूनिटी में जाएंगे, और पैसिव इम्यूनिटी का 4th पॉइंट है इमीडिएट। ये जो एक्टिव इम्यूनिटी का 5th पॉइंट है लॉन्ग लास्टिंग है, वहीं पर पैसिव इम्यूनिटी का जो इफेक्ट है वो शॉर्ट लास्टिंग है। ये हो गया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन, कितने तरह के वैक्सीन होते हैं? लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन, प्रोटीनासियस वैक्सीन, पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, ग्लाइकोकॉन्जुगेट वैक्सीन, रिकॉम्बिनेशन वैक्सीन, कॉम्बाइंड वैक्सीन। इसके रिलेटेड आपको शॉर्ट नोट्स भी पूछ सकते हैं, वाइवा में इसके एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं, और किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। लाइव वैक्सीन एग्जाम्पल BCG, OPV, जिसका एक नाम है सेविन नाम का कंपनी का आता है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। तीसरा एग्जाम्पल है मीजल्स, मम्स, रूबेला, वेरिसेला, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, रोटावायरस, जूस्टर, टाइफोरल, येलो फीवर, एपिडेमिक टाइफस, स्वाइन फ्लू लाइव, कोलेरा लाइव, प्लेग लाइव। अब किल्ड वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। किल्ड वैक्सीन के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है रेबीज। रेबीज क्यों है किल्ड वैक्सीन? क्योंकि अगर वो लाइव फॉर्म में दिया जाए तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है, इसलिए वो किल्ड वैक्सीन में आता है। रेबीज, IPV इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस A, पर्ट्यूसिस, मेनिंगोकोकल, KFT कैसेनूर फॉरेस्ट डिजीज, TBE कोलेरा किल्ड, प्लेग किल्ड, इन्फ्लुएंजा किल्ड, H1N1 किल्ड, जापानीज एन्सेफेलाइटिस किल्ड। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किल्ड वैक्सीन के हैं। अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनके एग्जाम्पल्स आपको क्वेश्चन में लिखने के लिए आ सकते हैं, या फिर पूछ भी सकते हैं, या फिर मल्टीपल चॉइस में आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा लाइव है, कौन सा किल्ड है। अब देखिए, स्वाइन फ्लू H1N1 लाइव, स्वाइन फ्लू लाइव वैक्सीन में भी है और किल्ड वैक्सीन में भी है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस लाइव वैक्सीन में भी है और किल्ड वैक्सीन में भी है। कोलेरा लाइव वैक्सीन में भी है और किल्ड वैक्सीन में भी है। प्लेग लाइव वैक्सीन में भी है और किल्ड वैक्सीन में भी है। तो ये जो 4 वैक्सीन हैं वो लाइव वैक्सीन के फॉर्म में भी आते हैं और किल्ड वैक्सीन के भी फॉर्म में आते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से वैक्सीन बोथ लाइव वैक्सीन के फॉर्म में और किल्ड वैक्सीन के फॉर्म में आपको मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 3 एग्जाम्पल बोथ टाइप के होंगे जो कि लाइव और किल्ड दोनों के फॉर्म में होंगे, और 4th जो ऑप्शन होगा वो किसी सिंगल वेरिएंट में होगा। ठीक है, तो आप कोलेरा, प्लेग, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, इन 5 को अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि अगर आप इनको याद रखते हैं तो फिर एक तीर से ही 2 शिकार होंगे। मतलब अगर कोई आपको लाइव वैक्सीन के एग्जाम्पल पूछता है तो आप इन 5 का नाम ले लीजिए। अगर किल्ड वैक्सीन का नाम पूछ रहा है, अगर कोई किल्ड वैक्सीन के एग्जाम्पल भी पूछ रहा है तो आप इन 5 का नाम बता सकते हैं। उसके बाद टॉक्सोइड्स, टॉक्सोइड्स के एग्जाम्पल्स हैं डिप्थेरिया एंड टीटेनस। हम आम बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं कि टीटी लेना है। टीटी कुछ और नहीं है, टीटेनस टॉक्सोइड है, और बेसिकली ये टॉक्सोइड के फॉर्म में ही आता है। प्रोटीनासियस वैक्सीन के एग्जाम्पल्स हैं पर्ट्यूसिस एंड एंथ्रैक्स। पर्ट्यूसिस DPT के फॉर्म में आता है, जो कि है सेलुलर पर्ट्यूसिस। पॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोकॉन्जुगेट, इसके एग्जाम्पल्स हैं HIV, जो कि है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा B, मेनिंगोकोकल एंड न्यूमोकोकल। पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल्स हैं टाइफिम VI, जो कि इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। रिकॉम्बिनेशन वैक्सीन,
इसका एग्जाम्पल बार बार पूछता है, जो कि आपको याद रखना है, हेपेटाइटिस बी एंड एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। अभी रिसेंटली कोई किसी के डेथ का न्यूज़ आया, जो कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से उसकी डेथ हो गई, ऐसा न्यूज़ आया। उसके बाद वाले दिन उसने बोला कि अरे मैं तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बोल रही थी, ऐसा किया था मैंने, एक पब्लिसिटी स्टंट था, जो कि एचपीवी वैक्सीन के पब्लिसिटी के लिए, अवेयरनेस के लिए उसने ऐसा किया था, ऐसा उसने स्टेटमेंट दिया था, जो कि सर्वाइकल कैंसर हो गया है और हर किसी को एचपीवी वैक्सीन लेना चाहिए, फीमेल को बेसिकली, ठीक है। उसके रिलेटेड अभी क्वेश्चन भी आया था एचपीवी वैक्सीन के लिए। अब कॉम्बाइंड वैक्सीन के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं डीपीटी, एमएमआर, एमआर एंड पेंटावैलेंट वैक्सीन। डीपीटी में है डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस, एमएमआर में है मीजल्स, स्मॉल रूबेला, एमआर में है मीजल्स एंड रूबेला, और पेंटावैलेंट वैक्सीन। लाइव वैक्सीन, लाइव वैक्सीन किसको बोलते हैं? दे आर लाइव एंड एटेन्यूटेड, मतलब क्या है? रिडक्शन ऑफ विरुलेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ एंटीजेनिसिटी, मतलब वो वैक्सीन हमारी बॉडी में जब जाता है तो हमारी बॉडी उसको एज अ एंटीजन ट्रीट करता है, पर उस वैक्सीन में डिजीज कॉजिंग एबिलिटी नहीं होती है। लाइव वैक्सीन का मतलब होता है कि लाइव फॉर्म में वो जो वायरस है या फिर बैक्टीरिया है उसको हमारी बॉडी में इंजेक्ट करना। पर अगर ऐसा होगा तो हमारी बॉडी में डिजीज या फिर जो भी प्रॉब्लम है वो तो क्रिएट होगी, इसीलिए बाहर से उसको उसकी वैरुलेंस को कम करके और एंटीजेनिसिटी को मेंटेन किया जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी उसको एज अ फॉरेन बॉडी और एक एंटीजन की तरह से ट्रीट करें और उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी एंटीबॉडी क्रिएट करे। साथ ही वो हमारी बॉडी में अगर जाए तो फिर हमें डिजीज भी ना हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। If you want to see more videos, hit the subscribe button, and if you have something to say, please leave a comment. Thank you.